पहला चैप्टर तो तुम्हारा यही है। इसमें ना ये जो सारे पार्ट, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह पता होने चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है उसका क्या यूज है। ठीक है। बेसिकली इनसे ना ज्यादा नहीं, जैसे आ जाएंगे क्या आएगा कि ड्राइंग बोर्ड जो है अभी हम डीप में ही पढ़ेंगे, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे ये पहला जो है हमारा ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। मेरा जो मैं लिख रहा हूँ वो आ रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है रेड रेड। यस सर। ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर लिखा है ना ड्राइंग बोर्ड, है ना। तो ये ड्राइंग बोर्ड के साइजेस पूछेंगे, टी स्क्वायर पूछ लेंगे कि टी स्क्वायर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये कैसा होता है, इसकी ड्राइंग बनवा लेंगे, है ना। और थ्योरी में इस तरह का ही आएगा, सेट स्क्वायर कितने टाइप के होते हैं, ये वो, इनकी ड्राइंग बनानी आ जाएगी। इसमें ऐसा ही पूछेंगे। ठीक है। अभी हम नीचे चलते हैं, पहले एक एक करके ना तुम्हारा सारे ये पढ़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आगे सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड याद हो तुम्हें, मैंने आईटीआई में भी पढ़ाया था। याद है कुछ ड्राइंग बोर्ड क्या होता है बेटा? ड्राइंग बोर्ड एक रेक्टेंगुलर वेल सीजन सॉफ्टन बोर्ड, मतलब लकड़ी का बना होता है। ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है इस लकड़ी की, कि ना ये ना तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ना ये ज्यादा सुखड़ती है और ना ये ज्यादा फैलती है। ठीक है। मतलब कुछ लकड़ियां तो होती हैं कि वार्पिंग होती है। वार्पिंग क्या होता है? एक तरह का ना वो हो जाता है, डिफेक्ट होता है उसके अंदर। क्या होता है कि जैसे ही वो लकड़ी पे थोड़ा सा पानी वानी गिरता है या गीली होती है ना, वो अकड़ जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है। देखा तुमने? ऐसे अकड़ के फैल जाएंगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो ये इस तरह की ऐसी लकड़ी हम यूज करते हैं ड्राइंग बोर्ड में, जो जिसमें कम से कम जो है वो इस तरह के डिफेक्ट्स जो आए। ठीक है, ये याद रखना सबसे पहले। और दूसरा जो है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो थिकनेस होती है ना, ये याद रखना हमेशा 25 mm। लेकिन ये 25 mm, ये ड्राइंग बोर्ड के साइज जो होते हैं ना, ये इन दोनों के लिए 25 होती है, और इन दोनों के लिए क्या होती है? 15 mm। ये याद रखना हमेशा। B2 और B3 के लिए कितनी होती है ड्राइंग बोर्ड की थिकनेस? 15 mm। और B0 और B1 के लिए होती है 25 mm। अभी हम यहाँ पे भी आएंगे, ड्राइंग बोर्ड के पूरे साइज पे तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है। कि ये जो साइज है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ देखो कि किसका बना होता है, सॉफ्ट बोर्ड का बना होता है। क्या थिकनेस होती है उस लकड़ी की? 25 mm होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि स्ट्रिप्स में बना होते हैं। स्ट्रिप समझते हो? फट्टियां जिसे कहते हैं ना, पतले पतले मोटी मोटी फट्टी, उनको जोड़ के हम एक ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जो है स्ट्रिप्स है। ठीक है। इनको जोड़ के इनको आपस में एक साथ रखते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ बैटन्स, ये जो बैटन्स दिख रहे हैं तुम्हें, बैटन्स की हेल्प से हम इन सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है। इन सभी को क्या करते हैं? इन सभी को जोड़ देते हैं। ये तो तुम्हें इसका बैक साइड दिख रहा है। अगर तुम फ्रंट साइड देखोगे ना, तो ये बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे जो है डिफरेंट, अलग अलग जो है ये क्या कहते हैं इसको, अलग अलग ये स्ट्रिप से जुड़ा होता है। ठीक है। इसमें सामने की तरफ इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा फिनिश कर रखा होता है बोर्ड को। ये तो हम जब बैक साइड से देखते हैं तब हमें क्लियर होता है कि हाँ, ये कुछ डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में बना है, उसको जोड़ रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि किस चीज की हेल्प से हम जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड की जो क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिप्स को जोड़ के रखते हैं। कौन सा पार्ट होता है वो पार्ट होता है बैटन। कौन सा पार्ट होता है? बैटन। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, ये याद रखना हमेशा। इसके बाद जो है, अब जो नेक्स्ट चीज है समझने वाली, यहाँ पे ये, वहाँ यहाँ पे ये है कि इसके अंदर सबसे पहला होगा इसका लकड़ी की। ठीक है। दूसरा पहला हो गया इसका मटेरियल। ठीक है। दूसरा क्या हो गया इसका यूज। यूज क्या किस काम आता है? इसको ये काम आता है हमारा ड्राइंग शीट को, जिसके ऊपर ड्राइंग शीट को फिक्स किया जाता है। ठीक है। ये मतलब बेसिकली एक ये सरफेस का काम करता है जिसके ऊपर हम अपने शीट को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। और फिक्स करने के अब तरीके भी मैं अभी बताऊंगा आगे 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 जब पढ़ेंगे कि फिक्स हम 4 तरीकों से कर, 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक होती है टेप होती है। ठीक है। एक होती है ड्राइंग पिन, और एक होती है क्लिप। तो ये अभी हम आगे, मैं इसको यहाँ अगर मैं साइड आगे अभी मैं करूँगा, आगे बताऊंगा। ठीक है। ये फिक्स करने के तरीके भी हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे हमने 3 4 चीजें पढ़ी अभी तक। एक तो लकड़ी का बना होता है, उसकी थिकनेस 25 mm होती है। 25 mm लेकिन कहाँ तक होती है? B0 B1 तक। उस और B2 B
अच्छा ये याद रखना हमेशा, काफी बुक में ये B0 है, काफी बुक में ये डी भी होगा। ये D1 होगा, ये D2 होगा, ये D3 होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये यस सर। काफी बुक, हाँ काफी बुक में ये ऐसा होगा। तो डी हो या बी हो, बी से बोर्ड होता है और डी से ड्राइंग बोर्ड होता है, तो कहीं में ये कंफ्यूज मत होना कहीं भी। और ये दोनों के लिए हम 15 mm की थिकनेस यूज करते हैं, B2 B3 के लिए। B0 B1 के लिए हम कौन सी थिकनेस यूज करते हैं, 25 mm, ये याद रखना। इसमें दूसरी चीज ये याद रखना हमेशा कि बैटन्स की हेल्प से हम स्ट्रिप्स को जोड़े रखते हैं। तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज और बेहद इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वर्किंग एज। वर्किंग एज को ही हम क्या कहते हैं, इबोनी एज। क्या कहते हैं, इबोनी एज। होता क्या था हितेश, जब हम एंशियंट टाइम में, पहले पुराने जमाने में, जब हम इन सारी चीज मतलब बोर्ड को यूज करते थे ना, बोर्ड के ऊपर हम किस चीज को लगाते थे, इस पार्ट को लगाते थे। देखो ये जो टी। पार्ट है ना, ये बोर्ड के ऊपर लगता है T²। देखो ये दिख रहा है तुम्हें। इसको होल्ड करने के लिए यूज आता था सर वो। नहीं, होल्ड नहीं करते थे हम इसके ऊपर। जैसे ये यहाँ पर ये जो है ना, ये हिस्सा, ये यस तुम्हारा सर। ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये ड्राइंग बोर्ड के यहाँ पे लगा है, लग गया ना इधर। अब क्या होता था यस। कि मान लो तुमने एक लाइन खींच दी, फिर हम इसको ना, इसको ऊपर की साइड स्लाइड करते थे, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाता था, फिर यहाँ लाइन खींचते थे। तो होता क्या था कि जब हम ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे मूव होता था ना, तो ड्राइंग बोर्ड का ना ये वाला एज जो है, जिस साइड काम करते थे, ये एज जो है खराब होने लग गया था। क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। खराब होने का मतलब ये है घिसने लग जाता, क्योंकि लकड़ी है, ऑब्वियसली घिसेगा। तो कई बार क्या होता था, ये एज घिस के ऐसे टेढ़ा हो गया, ठीक है, कई, या फिर इसमें ऐसे बीच में ऐसे हो गया। फिर जब हम इसमें ये अपना T² लगाते थे, तो क्या होता था कि हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो स्ट्रेट नहीं आती थी, वो टेढ़ी आती थी। तो इस चीज का सॉल्यूशन फिर क्या होता था, हमें पूरा ना ड्राइंग बोर्ड ही बदलना पड़ता था उस केस में। तो उस चीज को हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इंजीनियर्स ने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ पर जो है ना, इसमें यहाँ पर जो है हमने एक छोटा सा ना, देखो ऐसे ड्राइंग बोर्ड है ना, इसका थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो है ना ड्राइंग बोर्ड, ये ड्राइंग बोर्ड का एज है, ये इधर इस साइड ड्राइंग बोर्ड है, राइट साइड में देखो। यहाँ पे ना छोटा सा से छेद वो बनाया, स्क्वायर पॉकेट काटी, ठीक है, ग्रूव। और ग्रूव के अंदर क्या करा, ऐसी पतली सी स्ट्रिप लगा दी। ये पतली सी जो है ना, यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप लगा दी। मेरी राइटिंग है, मैं टैब के ऊपर पहली बार पेन चला रहा हूँ थोड़ा, इसलिए मेरा जो थोड़ा ये राइटिंग ठीक नहीं आ रही, इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना ओके सर, इसमें। नो हाँ प्रॉब्लम। एडजस्ट कर लेना। फिर हम क्या करते थे, इस पार्ट को ना, इसको इबोनी एज को यहाँ पे क्या करते थे, ऐसे फिक्स कर देते थे। ये क्या होता था, रिमूवेबल होता था ये पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। ये जो देखा ना, यहाँ पे ये पार्ट जो थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर की साइड बीच में, ये वाला पार्ट है। इस इससे ऐसे 3 से 5 mm जो है, 3 से 5 mm ये बाहर निकला होता था। फिर क्या होता था, जब हमारा ये स्लाइड करता था ना ये, तो ये हमारा इस इबोनी एज से स्लाइड करता था, यहाँ पे स्लाइड करता था। तब भी यही होता था, ये स्लाइड करता था, ये खराब हो जाता था, कि ये घिस जाता था, घिस घिस के यहाँ खत्म हो जाता था, टेढ़ा हो जाता था, ये हो जाता था। फिर हम क्या करते थे, सिर्फ इतने ही पार्ट को रिप्लेस करते थे, ठीक है। इतने ही पार्ट के रिप्लेस करने से क्या हुआ कि हमारा पूरा ड्राइंग बोर्ड जो है, जो महंगा ड्राइंग बोर्ड है, बड़ा बड़ा पार्ट है, वो हमारा सेव हो गया, है ना। तो इस केस में हमारा इबोनी एज जो है, इसको इसीलिए यहाँ पे इबोनी एज को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये पता होनी चाहिए कि क्या इबोनी एज होता है, क्या और क्यों इस काम होता है। उसके बाद जो है साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, ये सारी चीजें। उसके बाद सेकंड चीज है हमारी T²। T² क्या काम आता है, T² काम आता है हमारे दो तरह की, ठीक है, ये लाइन खींचने के लिए। सबसे पहले जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सबसे पहले किस तरह की लाइन खींचने का काम आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, और दूसरी जो वो होती है हमारी पैरेलल लाइन, ठीक है। ये मत सोचना कि इसका काम वर्टिकल लाइन, नहीं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करते हम इससे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम,
इसी के ऊपर हम अपने ट्राई सेट स्क्वायर को लगाते हैं, ऐसे सेट स्क्वायर को, समझ गए? ये सेट स्क्वायर पता है ना? यस सर। सेट स्क्वायर ये वाले देखो, यहाँ देखो, ये सेट स्क्वायर, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे सेट स्क्वायर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है सारी, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल लाइन खींची गई है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हम इस तरह से, यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर, ये जो है ना, अपने टी स्क्वायर के ऊपर हमने ऐसे सेट स्क्वायर रखा, फिर हम इससे सीधी लाइनें खींचते हैं, और इतना ही आगे जाएंगे, फिर सीधी लाइन, फिर इस सेट स्क्वायर को आगे करेंगे। इस तरीके से वर्टिकल लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। सब ये इसका यूज पता चल गया हमें किस किस काम आता है। दूसरी चीज क्या है? इसका मटेरियल, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सबसे पहले वुड का भी आता है, ये याद रखना। दूसरा जो है ये आता है सेल्यूलॉइड। सेल्यूलॉइड एक तरह का प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के भी आते हैं, और किस किस चीज के आते हैं? वुड के। तो मटेरियल याद रखना इनका हमेशा, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसके इसके पार्ट भी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट है। यहाँ पे देखो तुम, इसके अंदर क्या क्या पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले एक है स्टॉक। स्टॉक जो होता है, हेड होता है। अगर हम कहें कि अगर एमसीक्यू आता है या फिर कोई भी पार्ट आता है, तो वो पूछता है, मान लो इंटरव्यू में ही पूछ ले कि वो कौन सा पार्ट है टी स्क्वायर का जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर स्लाइड करता है, जो ड्राइंग बोर्ड के इबोनी एज या वर्किंग एज के साथ स्लाइड करता है, तो कौन सा पार्ट होता है? स्टॉक, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है? वो स्टॉक, ये याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज जो है, जो दूसरा पार्ट है जो ऐसे 90 डिग्री पे होता है स्टॉक के, उसको क्या कहते हैं? ब्लेड। क्या कहते हैं उसको? ब्लेड। और तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट कह लो, या इसका एक इसी का कुछ भी एज कह लो, कि वर्किंग एज। वर्किंग एज वो एज है जहां पर हमारी पेंसिल जो है स्लाइड करती है, जिसके साथ साथ, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखना। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सारे पार्ट्स की, ठीक है। वर्किंग एज, स्टॉक और ब्लेड, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल की होती है? वुड की होती है और सेल्यूलॉइड। यही दो तीन चीजें याद रखनी है इसके अंदर। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए काम आता है, पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है, वुड और सेल्यूलॉइड का बना होता है, इसके ये पार्ट होते हैं, ठीक है। ये चीजें ही हैं बेसिक इसमें। इसके बाद ये सारी चीजें सिंपल। ये बुक तो है ना, मैंने पीडीएफ दिया था ना, तुम्हें याद है? यस सर। अच्छा हितेश, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना, और कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी टोक देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। उसके बाद सेट स्क्वायर पे आ जाते हैं हम। सेट स्क्वायर दो तरह के होते हैं, तो बहुत बेसिक होता है। एक होता है 30-60 और दूसरा होता है 45 डिग्री का, ठीक है। ये छोटे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तीन साइज में आते हैं, ठीक है। तो स्मॉल तो होते हैं जो तुम्हारी ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं, एक उसके बीच का साइज भी आता है, ठीक है। और एक आता है बड़ा से 250 mm का, बड़े बड़े आते हैं 250-300 या उससे भी बड़े। तो ये याद रखना हमेशा। दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है, सॉरी, 30-60, ठीक है। दूसरा होता है 45-45, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना हमेशा। दो टाइप के होते हैं, ये भी सेम, वुड एंड सेल्यूलॉइड, दोनों के ही बने होते हैं, ठीक है। हमारे सेट स्क्वायर में इतना ही है, ये बहुत सर बेसिक। सर बताना सर, क्या? ये एक तो 30 to 60 डिग्री होती है सर, हाँ, ये इनके सर साइजेस। इनके साइज। सर आपने साइजेस क्या बता? यस सर। साइज देखो ना, यहाँ पे देखो, मैंने हेलो। बताया ना, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तीन साइज में आते हैं। स्मॉल वाला जो होता है ना, वो मेरे ख्याल 100 mm का होता है, यस सर। ठीक है। और ये बड़े वाले से बड़े वाला यस जो सर। होता है ये 250 mm का होता है। लेकिन 45 डिग्री वाले में ये, जो इसकी लेंथ है वो कितनी होती है? 200 mm, ठीक है। यस तो सर। हाँ, ये याद रखना कि क्या दो सकता हाइट है। है? ये नहीं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतने छोटे नहीं आएंगे तुम्हारे में, तुम्हें ना ज्यादा बनाने के ही आएंगे मेरे को, जहाँ तक लगता है।
बाकी यार देखो ये हो सकता डीएसयू। है हाँ बोलो। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सर मिड टर्म तो। है सर मिड टर्म तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा मिड मतलब टर्म ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। में तो यही आ रहा है, बट टीचर्स कह रहे हो सकता है थोड़ा सब्जेक्टिव हो थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो, मिक्स अच्छा करता है। देखो मैं तुम्हें क्लियर बताऊं, इसमें ज्यादा सब्जेक्टिव वाला कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत कम होता है। बहुत सब्जेक्टिव में क्या होता है, स्केल बनाना आ जाएगा। ठीक है तुम्हें, ठीक है एक स्केल बनाओ, एक स्केल के बारे में लिखो या फिर स्केल की ना कैलकुलेशन निकाल के दिखाओ। मैंने सीखा था बट हाँ, जो हम आता है वर्नियर, Yes. वर्नियर स्केल होता है ना, बोलते हैं वर्नियर स्केल की कैलकुलेशन करके दिखाओ, ये आ जाएगा तुम्हारे में। ये पर छोटी ये मोटी दो चार चीजें इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, ये बना के दिखाओ, इनके बारे में बताओ। ठीक है, कुछ पेंसिल टाइप आ जाएंगे, ये सब होगा ज्यादा से ज्यादा। बाकी मैं देख रहा हूँ अभी, देखो एक्चुअली डीएसयू का पहली बार ही हम, वो है इनके पहली बार एग्जाम हो रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी बनने के बाद। तो अभी हम सभी जो है बहुत डिलेमा में है कि किस तरह के पेपर आने वाले। लास्ट ईयर तक तो क्लियर था बट बिल्कुल। सर हाँ बट सर ये जुड़े हुए तो सर उन्हीं के साथ है ना, तो सर हो सकता है एग्जाम पैटर्न उन्हीं की तरह हो सर, जैसे पहले था लास्ट ईयर। हम भी यही लेके चल रहे हैं बेटा, लेके तो हम भी यही चल रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने बहुत चेंजेस करे हैं। करिकुलम देखो कितना बदल हाँ दिया है, ये तरीके कितने बदल दिए हैं पढ़ाई के और सारी चीजें, तो भैया अभी कुछ नहीं पता है कि कुछ क्या कर लें, ये है ना। बाकी हम हमें हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना है, ये दिमाग में बैठा लो। चाहे कैसा भी आए, चाहे एमसीक्यू आए, ठीक है, चाहे हमारा ऑब्जेक्टिव आए, चाहे सब्जेक्टिव आए, चाहे कैसा भी आए, हमने वो सभी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है। बस ये दिमाग में बिठा लो। ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी कुछ करे, हम नहीं वो करेंगे कॉम्प्रोमाइज किसी में भी। ये यस सर। हाँ, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। इसमें क्या बता रखा है यहाँ पे, कि ये बता रखा है कि विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर की हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के एंगल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे 45 डिग्री पे 90 डिग्री की लाइन बनानी, तो ऐसे सेट स्क्वायर खड़ा किया, एक ऐसे लाइन बनाई, फिर दूसरा इसी पॉइंट से कर दिया, तो ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का बन गया। लेकिन ये 90 डिग्री कितने एंगल पे बना, 45 डिग्री पे, है ना। सिमिलर वे में हम अलग अलग एंगल बना सकते हैं। हम कौन कितने डिग्री के, हम 75 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। देखो यहाँ देखो कितने डिग्री के एंगल बना सकते हैं, ये देखो कॉम्बिनेशन देखो, सेट स्क्वायर उसका 15 डिग्री का बना सकते हैं हम। 30 डिग्री का तो है, होता ही है, 45 का होता है, फिर 60 का होता है, 75 का होता है। 75 का होने का मतलब यह 75 डिग्री का हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये दोनों जोड़ के हमने क्या बनाया, 15 डिग्री का। ठीक है, 15 + 60 कितने हो गए, यहाँ से अगर हम बनाए 75। 75 डिग्री, ठीक है ना, तो 7.5 डिग्री के प्लस में जो भी है डिवाइड, जो भी हो सकते हैं, उस डिग्री उसमें हम वो बना सकते हैं एंगल। ठीक है, मिनिमम 7.5, इससे और नीचे जाओगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। 7.5, 15, ठीक है, 15, फिर उसके बाद 22.5, ठीक है, 22.5 के बाद 30 डिग्री, फिर 37.5। तो ऐसे ही कई बार ना कुछ एंगल्स दे देते हैं 4 5, और क्या बोल देते हैं, मान लो यहाँ पे 55 लिख दिया, ठीक है, और वो पूछेंगे कि इन चार में से, इन चारों में से बताओ कि कट भी जाता है क्या? इधर आ गया, अब सही है, अब सही है। तो ये चारों में से, ये चारों में से तुम्हारे कौन सा एंगल जो है वो कौन सा एंगल जो है वो हम सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से, सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कौन सा नहीं कर सकते, 55 डिग्री। 55 सर। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन 55 नहीं बन सकता, है ना। तो इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस कौन से डिग्री के कितने डिग्री के एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे छोटी छोटी चीजें ही हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद सेट स्क्वायर के ऊपर कुछ यही है। उसके बाद कंपास आ गए, कंपास में भी 3 तरह के कंपास यहाँ पे दे रखे हैं।
ठीक है, स्मॉल क्या, लार्ज कंपास विद इंटरचेंजेबल पेंसिल एंड पेन लेग्स। इसका क्या मतलब है? लार्ज साइज कंपास क्या होता है? जो हमारे यहाँ पे देखो, इसमें एक कम दिख रहा है, चलो ठीक है। ये याद रखना, जैसे लार्ज लार्ज साइज कंपास विद इंटरचेंजेबल पेंसिल एंड पेन लेग्स। इंटरचेंजेबल का क्या मतलब है यहाँ पे? इंटरचेंजेबल का मतलब ये है कि उसको हम हटा के दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या है दूसरा लगाने का? कि यहाँ पर जो नॉर्मल कंपास है हमारा, ठीक है, वो कितने डिग्री तक खींच सकता है? 120 तक, विद स्ट्रेट लेग्स। ये स्ट्रेट लेग्स, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी कर दें, ठीक है, थोड़ा सा एंगल पे करके, तो ये हमारा 150 mm तक ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, 150 mm प्लस ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? लेंथनिंग बार। क्या चाहिए होता है हमें? लेंथनिंग बार। ठीक है, लेंथनिंग बार क्या होता है कि उसी के अंदर है ना, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट जोड़ देते हैं। देखो ये लेंथनिंग बार क्या होता है, देखो जहां पर ये तुम्हारी पेंसिल लगी है ना, यहाँ पर पेंसिल लगी हुई है, ये वाली पेंसिल, इसी में ही हम लेंथनिंग बार लगा देंगे, फिर हम अपनी पेंसिल लगाएंगे। तो उस तरह उससे क्या होता है, ये देखो जो डायमीटर, ये तुम्हारा कितना स्पेस बढ़ गया अपने आप। तो लार्ज साइज कंपास, ठीक है, और लेंथनिंग बार से हम कितने, मोर देन 150 mm से ज्यादा जो लाइन वो हमें सर्कल ड्रॉ करने होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेंथनिंग बार या फिर लार्ज कंपास, लार्ज। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है स्मॉल बो कंपास। स्मॉल बो कंपास क्या होता है? लेस देन 25 mm रेडियस, 25 mm के रेडियस से, ठीक है, कम जो होता है, 25 mm के रेडियस से जो कम होता है, उसको हम किससे करते हैं? स्मॉल बो कंपास से। ठीक है, स्मॉल बो कंपास से। अभी क्या नाम है हितेश, थोड़ा सा ना हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम है ना बेटा। तो ये मत सोचना कि सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं। जल्दी जल्दी कराने का पर्पस एक ही है, एक यस तो सर। सॉरी दो है, तो दो है। एक, कि सर ये जो एग्जाम होता है सर इसका बैक का मतलब सर बेसिक ग्राफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, सर इसमें लिखने को सर ज्यादा आता है कि सर मतलब शीट बनाने को या फिर शीट बना, वैसे ज्यादा आता है? ड्रॉ करने को आएगा। यस सर। सर मतलब लिखने को भी आता है सर इसमें ज्यादा थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल आ सकता है, लिखने को कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। लिखने को भी आ सकता है, बाकी तुम्हारे टीचर से ना कनेक्ट रहा करो, टीचर से पूछ लिया करो ऐसे, सर सर लिखने का भी टीचर आएगा। कनेक्ट रहते हैं सर, उन्होंने बताया सर। अब सर वो क्या टीचर कह रहे, कंफ्यूज ही क्या है कह रहे सर। लिखने का आएगा? सर टीचर भी इस समय कंफ्यूज ही है अच्छा। क्योंकि सर किसी भी टीचर को भी कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि सर अभी टीचर्स के लिए भी काफी कुछ नया ही है सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसलिए। वही तो हमारे लिए भी है यार, यही तो हम भी कह रहे हैं। यस सर। चलो कोई नहीं नितेश, देख लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, कोई नहीं, हम यस सब। सर। बाकी ये याद रखना, स्मॉल बो कंपास कहाँ यूज होता है? जहाँ 25 mm से कम का रेडियस जो होता है, ड्रॉ करना होता है, तो वहां पे हम स्मॉल बो कंपास का यूज करते हैं, स्मॉल सर्कल का, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें सिमिलर सर्कल बहुत सारे ड्रॉ करने हैं। क्या? सिमिलर सर्कल, एक जैसे और स्मॉल। ठीक है, एक जैसे ही और स्मॉल ज्यादा यूज करने हो, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल ऑफ द सेम डायमीटर आर टू बी ड्रॉन, स्मॉल बो कंपास इज यूज्ड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इस तरह के एमसीक्यू आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। कौन सा कंपास जो है वो हमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बनाने हो तो कौन सा कंपास यूज करते हैं उसमें, तो ये याद रखना कौन सा कंपास यूज होता है इसमें? स्मॉल बो कंपास। यस सर। हाँ, ये याद रखना। उसके बाद हमारा लेंथनिंग बार हो गई, लेंथनिंग बार पता होना यस। चाहिए। 150 mm से ज्यादा का सर्कल बनाने के लिए हाँ, यूज।
150 mm से ज़्यादा जब हमें ड्रॉ करना होता है तो हम अपने कंपास के अंदर लेंथनिंग बार का यूज़ करते हैं। लेंथनिंग बार में भी अलग-अलग लेंथ होती है, ठीक है? लेकिन ये इतना अभी इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि कितना होता है इसमें। फिर आगे है स्केल, ठीक है? स्केल भी 2-3 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक तो इनका मटेरियल पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा होता है लीस्ट काउंट। ये 2-3 चीज़ें हमें इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए कि और यस तीसरा सर। होता है इनका साइज़, ठीक है? जो साइज़ की ये किस-किस मटेरियल में आते हैं? ये काफ़ी मटेरियल में आते हैं। स्टील, ठीक है? वुड, यस सर, वुड भी आता है सेल्यूलॉइड, और प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक, सेल्यूलॉइड और चौथा है कार्डबोर्ड, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे ये 4 चीज़ों में ही हमारा जो स्केल है वो आता है। तो फिर नेक्स्ट है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है इसका 1 mm फॉर इन तीनों के लिए, सेल प्लास्टिक के लिए, वुड के लिए और कार्डबोर्ड के लिए इसमें। लेकिन जो स्टील रूल होता है ना, स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.5 mm। स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। उसका जो स्टार्टिंग के जो 5 mm होते हैं ना, यहाँ तक देखना, हर 1 mm के बीच में भी एक लाइन होती है यहाँ पे। यस सर। तो वो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.5 mm। लेकिन जो प्लास्टिक होता है हमारा, वुडन और कार्डबोर्ड होता है, उसके अंदर 1 mm का ही होता है। उसके बाद है हमारा साइज। तो ये किस किस साइज में आते हैं? ठीक है, ये काफी साइजेस में आते हैं, यस सर। ठीक है? तो ये सबसे पहले कितने mm से शुरू होता है? ये 150 mm से शुरू हो जाता है, यस सर, जो सबसे स्मॉल बेसिक। वाला हाँ, सबसे स्मॉल वाला। फिर उसके अंदर उसके बाद 300 mm, 300 का भी होता है सर। ठीक है? फिर 1000 mm। 1000 इस यस तरह सर। से इस तरह से ये बढ़ता जाता है, ठीक है? तो ये यस सर। 150, 300, 1000 mm। तो ये याद रखना साइज तीनों, ठीक है? यस। बाकी इसका मटेरियल याद रखना और लीस्ट काउंट याद रखना। ये 3 चीजें ही हैं। इन 3 चीजों से अलावा स्केल से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा, ठीक है? इसी तरह का आएगा। यस सर। उसके बाद जो है ना इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्टर है। सिमिलर वे में प्रोटेक्टर क्या होता है? तुम्हारा जो डी होता है उसके अंदर 0 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है? और ये पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? सेमी सर्कल, ठीक है? सेमी सर्कल से होती है। इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक मार्किंग होती है, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में होती है, ठीक है ना? यस सर। इधर से भी 0 शुरू होता है, 0 से 100 यहाँ से इधर है, और इधर 0 बाहर की तरफ होता है। तो ये दोनों तरफ से होता है, 0 to 100 दोनों साइड से होता है, ठीक है? मटेरियल जो होता है इसका भी सेम होता है। वुड भी होता है और सेल्यूलॉइड भी होता है। ये स्टील में नहीं आता, ठीक प्लास्टिक है? में भी आता हाँ, वुड सेल्यूलॉइड को ही प्लास्टिक कहते हैं बेटा। है। ओके सर। हाँ, प्लास्टिक और सेल्यूलॉइड जब बोल रहे हैं तो ये एक ही बात है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 डिग्री, ठीक है? जीरो यस वन सर। डिग्री इसका लीस्ट काउंट ये होता है। तो यही 3 चीजें पूछी जाएंगी इसमें। 1 डिग्री इज, ठीक है? और हर 10, मतलब जैसे 1-1 डिग्री है, उसके बाद हर 10 के बाद इसमें मार्किंग होती है, ठीक है? 0 पे 10, फिर 10, 20, 30 ऐसे चलती है इसमें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व किस काम आता है? ये इरेगुलर कर्व के लिए, टू ड्रॉ इरेगुलर कर्व। इरेगुलर कर्व कौन से होते हैं? इरेगुलर कर्व वो होते हैं जो हमारे नॉर्मल सर्कल से, जैसे एक सेंटर से कोई होता है ना, मान लो एक ऐसा कर्व है, ठीक है? और एक ऐसे कर्व है। अब ये तुम्हें दोनों जोड़ने हैं ऐसे, तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे, ठीक है? तो फिर ये, अब ये इस तरह से ये चीजें हटा देंगे बीच में से। तो यहाँ पे हम इस तरह से फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। किसका बना होता है ये? वुडन और प्लास्टिक या सेल्यूलर, सेलुलॉइड सर।